हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज एक द हिंदू में काफ़ी अच्छा आर्टिकल एक आया हुआ था। तो अब आप इसे देख सकते हैं। काफ़ी ये दिनों से मतलब बेसिकली ये न्यूज़ में भी था ये। ठीक है। वाई आर द फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइनिंग इन इंडिया। ठीक है। आखिर फर्टिलिटी रेट इंडिया में डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का इसने मतलब लॉजिक क्या दिया है। ठीक है। व्हाट हैज़ ग्लोबल स्टडी शोज अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब इंडिया मतलब क्या है, मतलब उसके बारे में क्या मतलब बताया है ग्लोबल में। ठीक है। तो इसमें थोड़ा देखते हैं इसमें क्या इसमें है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल फर्टिलिटी इन 204 कंट्रीज एंड टेरिटरी फ्रॉम द 1950 से 2051 तक हैज फाउंड दैट फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग ग्लोबली एंड दैट फ्यूचर fertility rate will continue to declining worldwide, remaining low even under the successful implementation of the pro-natal policies। ये कहना चाह रहा है कि जो फ्यूचर में जो है ना, जो फर्टिलिटी रेट है आप तो डिक्लाइनिंग की ओर मतलब ट्रेंड में जा चुका है। ठीक है। आप ज़्यादा सोचें कॉमन सेंस लगा करके कि वो क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट मतलब आखिर मतलब कम हो रहा है। इसमें वो सब डायमेंशन के बारे में ओपन बताया गया है। सबसे पहले कि अभी क्या हो रहा है कि लोग अब ज़्यादा अपने कैरियर मतलब फोकस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद लेट मैरिज हो रहा है ना। एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है। और क्या हो रहा है, लोग जो मतलब बेसिकली जो पीपल जो हैं वो प्रीफर कर रहे हैं वन चाइल्ड। ठीक है। या फिर कोई भी चाइल्ड नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसा मतलब केसेस देखा गया है। ठीक है। और बहुत सारा मतलब फैक्टर है जो मतलब माइग्रेशन एक इशू है जिसके वजह से मतलब ये आपको फैक्टर मतलब देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसमें और क्या इसमें बताया इसमें व्हाट हैज़ नोटेड अबाउट इंडिया द ग्लोबल बर्डन डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021 नोटेड दैट इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम द टोटल जो उसका फर्टिलिटी रेट जो कि 6.187 था। अब आप समझ रहे हैं 6.18718 था आप 1950 में। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट। और अब कितना हो गया 1.9 हो गया है कब 1.9 हो गया 2021 में। ठीक है। दिस इज पॉइंटेड आउट वाज बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल जो कि 2.1 होना चाहिए, उससे भी अभी लो आ चुका है। विच इज द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन वुमेन शुड हैव टू रिप्लेस हर सेल्फ एंड हर जनरेशन फॉर द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट रेट या फिर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी होता क्या है, विच इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन शुड हैव टू रिप्लेस हर सेल्फ एंड हर जनरेशन फॉर द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। मान लीजिए एक पेरेंट्स है माता पिता है, मान लीजिए उसके 2 बच्चे हुए। तो अगर जब वो मान लीजिए उनका जब फ्यूचर में जब वो नहीं रहेंगे तो उनके 2 बच्चे आए तो वो उनको रिप्लेस किया ना। तो ये टोटल जो आपको रिप्लेसमेंट रेट तो उन्होंने क्या रखा है गवर्नमेंट 2.1, अभी लेकिन घटे कितना हो गया है 1.9। ठीक है। विच एवरेज ऑफ चिल्ड्रन वुमेन शुड हैव टू रिप्लेस हर सेल्फ एंड हर जनरेशन और द जो भी जीबीडी है। तो ग्लोबल जो बर्डन डिजीज अभी बताया है स्टडी प्रोजेक्टेड दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट कुड फॉल फर्दर 1.40 बियरली वन चाइल्ड पर वुमन। तो 2100 तक मतलब ये हाल हो जाएगा। द स्टेप fall in fertility level has triggered the concern about the political and the socio-economic fallout, especially in the southern state, which fear loss of the parliamentary seat post in the delimitation exercise 2026 में। ठीक है। 2026 में जो भी होगा डिलिमिटेशन, ठीक है, तो उसके वजह से उसको लग रहा है कि हमारी सीट मतलब लॉस हो जाएगी। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक टोटल कितना डिलिमिटेशन कमीशन बैठ चुका है, बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। वाई फर्टिलिटी इज फॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो द कंट्री हैज़ हैड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्थ कंट्रोल फैमिली प्लानिंग, हमारे पास पुराना ही है प्रोग्रेस इंक्रीज फीमेल, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों हुआ, इंक्रीज फीमेल लिटरेसी बढ़ रहा है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन बढ़ रहा है, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है एंड इम्प्रूव कर रहा है, एस्पिरेशन कुड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू स्टडी ड्रॉप इन द फर्टिलिटी रेट ओवर द डिकेड्स दैन द फेथफुल एडॉप्शन ऑफ द फैमिली प्लानिंग इंसेंटिव्स। ठीक है, इनिशिएटिव्स। तो आखिर इसका फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होने का आखिर कारण क्या है। फीमेल लिटरेसी बढ़ रहा है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब वीमेन का बढ़ रहा है, वीमेन एम्पावरमेंट हो रही है, इंप्रूव हो रहा है उसका एक्सप्रेशन, हम कुछ लाइफ में बेटर करें। ठीक है, वो उसके वजह से। ठीक है। डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट हैज आल्सो लेड लॉट टू डू विद द चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड द मैरिज एंड द रिप्रोडक्शन। इसके वजह से भी काफ़ी मतलब ज़्यादा मतलब चेंज हुआ है। विद वीमेन इंक्रीजिंगली एक्सरसाइजिंग देयर चॉइस, अब वुमेन जो अब ज़्यादा अब चॉइस अपनी कर पा रही है, क्यों, क्योंकि वो अब ज़्यादा एजुकेटेड है। ठीक है ना। ठीक है।
दे ऑफन प्रीफर टू मैरी लेट, अब लेट मैरी और नॉट एट ऑल, मतलब कभी कभी वो शादी भी नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। ऑफन चूजिंग द कैरियर एज ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओवर द मदरहुड, मतलब कि मदरहुड से बाद ज़्यादा वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को फोकस कर रही हैं। राइजिंग रेट ऑफ द इनफर्टिलिटी, बहुत सारा इनफर्टिलिटी रेट भी बढ़ गया है इन बोथ मेन एंड वीमेन में, एंड एबॉर्शन आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, एबॉर्शन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच कुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिक्लाइनिंग इन फर्टिलिटी, दो नो एब्सोल्यूट डेटा इज अवेलेबल, अभी तक कोई एब्सोल्यूट डेटा अवेलेबल नहीं है। विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द यंग मैन एंड वीमेंस ऑप्टिंग टू गो अब्रॉड, बिल्कुल हायर एजुकेशन के लिए, स्टडी एंड जॉब्स के लिए, चूजिंग टू सेटल डाउन एंड रेज देयर फैमिलीज देयर्स, माइग्रेशन इज अनदर की फैक्टर नोट दैट कुड बी प्ले द व्हेन that could be in play when one consider the decline in the fertility rate। तो कई सारे फैक्टर हैं, फिर रिकॉल करिए और आपसे पूछे कि टोटल फर्टिलिटी रेट आखिर कम क्यों हो रहा है। एक तो वीमेन का लिटरेसी हो रहा है, वीमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है लेबर फोर्स में वो ज़्यादा हो रहा है, वीमेन अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रही है ना भाई। तो ये रीज़न था, और क्या था जरा देखिए ऊपर में। और वहाँ पे क्या हो रहा है, एडॉप्शन क्या था यहाँ पर, हाँ जी। तो वीमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, एस्पिरेशन कुड बी हैव द कंट्रीब्यूट इन द स्टडी ड्रॉप इन द फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और खास करके एटीट्यूड टुवर्ड द मैरिज और रिप्रोडक्शन ही मतलब वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये सब कारण है, ठीक है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट हैज इन रिजल्टेड इन द रैपिड, इसमें क्या हो सकता है आपको, रैपिड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो सकता है इन मेनी साउदर्न स्टेट, ठीक है। कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस एन एजिंग पॉपुलेशन बढ़ सकता है, डिक्लाइनिंग यंग वर्कफोर्स बढ़ कम हो सकता है, एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट ऑफ द केयर इन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में इल्डरली में आर बिंग द एक्चुअली फेल्ड बाय द इन स्टेट सच एज केरला में, इस चीज़ मतलब महसूस करने मतलब किया जाने लगा रहा है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ द यंगस्टर्स इन सर्च ऑफ बेटर फॉर प्रोस्पेक्ट इज आल्सो एन इशू, ठीक है। तो बहुत सारा फैक्टर मतलब हो रहा है मतलब, ठीक है। व्हाट हैपनिंग इन द साउदर्न स्टेट, दिस इज द कंसर्न ओवर द इरिवर्सिबल फर्टिलिटी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल फर्टिलिटी में क्या होता है, डिक्लाइनिंग अक्रॉस द कंट्री, there is a concern over the irreversible fertility declining across the country, but more so in the southern state where fertility rates had dropped below the replacement level much earlier than the rest of India। जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पहले ही मतलब उसको अचीव कर लिया है। केरला लेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द नेट साउथ अचीविंग द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वो 1988 में वो अचीव कर लिया था, विद द अदर 4 स्टेट्स अचीविंग द मिड 2000 में, ठीक है। along the education and the women's empowerment and development in the social and the healthcare sector which were the hallmark of the Kerala High Human Development Index, the state has also seen the low economic investment and the growth educated youth are leaving the state, the proportion of the aged population expected to surpass that of the children 23% 2036, change attitude toward the marriage and the motherhood are the beginning to reflect the health of the women, leading to the increasing proportion of the older motherhood and the pregnancy related the morbidities। इससे मतलब कारण बताया गया केरला high labor wages and high quality of the life index are attracting internal migration from the other states to supplant a shrinking workforce। The state planning board recounts that 2023, the proportion of the migration labor could be the close 60 lakh, about the 1/6 of the state population। Way forward, एक चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं इधर भी अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, और एक दफ़ा अगर पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन होना चालू हो गया और जो एक दफ़ा जो मेंटेलिटी जो बन जाता है फिर उसके बाद उसको चेंज करना बहुत भारी है, ये वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। फर्टिलिटी डिक्लाइनिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इरिवर्सिबल एंड द ग्राफ वंस इज स्टार्ट गोइंग डाउन मे नेवर बाउंस बैक, फिर वो दोबारा बैक नहीं कर सकता है। कंट्रीज जो साउथ कोरिया है विच ट्राई टू स्टेम द डेमोग्राफिक क्राइसिस बाय पंपिंग द मिलियंस हैव फेल्ड एंड फर्टिलिटी रेट प्लंज टू 0.78 है वहाँ पर 2022 में, और 0.73 आपको आ गया 2023 में, कहाँ पर, साउथ कोरिया में। इस पर क्वेश्चन भी था आपको यूपीएससी में भी, पीटी में। तो डेमोग्राफर सजेस्ट दैट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट पीपल्स that propel the growth of the economy, improve the job prospect आपको बढ़ावा for youth, and tap the potential for the growing population of the senior citizens can help in the reducing the impact of the long spell of the law sub replacement level fertility rates on the countries। तो मतलब अभी तो मतलब चूंकि हमारा जो बेस बहुत ज़्यादा है, इसी कारण हमें लग रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन आप यकीन मानिए 2040 के बाद से पॉपुलेशन पे स्टॉप लगेगा, ठीक है।
फिर उसका ड्रास्टिक रिड्यूस भी होगा, ठीक है? मान लीजिए अभी अगर 35% लोग अभी अगर शहर में रह रहे हैं, तो उसको आइडिया है कि कितनी मतलब इन्फ्लेशन कितना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में थिंक करते हैं। इसी कारण वो मैनेज करने से पहले मतलब वो डरते भी हैं। एक एक सच्चाई ये भी है, इनका मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन उतना बेटर नहीं है। जो मान लीजिए 30,000 या 40,000 जो अर्निंग कर रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि मतलब उसके 2 बच्चे हों। क्यों? उनको पता है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, स्कूल फ़ी बहुत हाई है ना? आपको मतलब मैनेज करना है हर चीज़ को, फिर उसका फ्यूचर का फिर उसका स्टडी भी है। और आपके घर में एक चिल्ड्रन है, तो एटलीस्ट कम से कम 25-26 साल तक तो वो अर्निंग फ़ेज़ में नहीं आ सकता है। अगर आप उसे स्टडी कराना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना? तो ये मतलब दिक्कत है। चलिए, तो इसको काफ़ी अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि इसके इसके अलावा और क्या क्या रीज़न है फर्टिलिटी रेट कम होने का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।